नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी इंडिया बोले के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे राजनीति के एक ऐसे बेचैन आत्मा की जो नित्य नए अपनी भूमिका की तलाश में रहते हैं। जी हाँ, ऐसे तो राजनेताओं के बारे में कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो खास करके भारत के राजनीतिज्ञों से ज़्यादा किसी की भी आत्माएं इतना ज़्यादा बेचैन नहीं होती। उन्हें पल पल कुछ न कुछ की ज़रूरत होती है। लेकिन भारतीय राजनीति में अभी सबसे ज़्यादा एक बेचैन आत्मा है, वह है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब सवाल है, नीतीश कुमार उपचुनाव का परिणाम आ गया, आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। सियासी कयास लगाए जा रहे हैं बिहार में कि बहुत जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का विलय होने वाला है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि नीतीश कुमार कुछ करने से पहले एक्सरसाइज जरूर करने लगते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि उनके पेट में दांत है जो अंत समय तक पता नहीं चलता। यह देखा गया है कि नीतीश एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं। तो क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का विलय होगा? आने वाले समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पार्टी एक हो जाएगी? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। अब थोड़ा सा इसके पीछे चलिए। आपको 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव याद है, सबको मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बताते हैं कि उस दौरान भी लालू प्रसाद से आदेश लेकर के नीतीश कुमार समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिले थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। लालू प्रसाद यादव के आदेश पर नीतीश कुमार जाकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव से मिलते हैं, विलय की बात करते हैं। लालू प्रसाद भी अपनी सहमति दे चुके होते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यू का एकीकरण हो जाए और बाद में धीरे धीरे तमाम जो जनता दल से टूटी पार्टियां हैं, जो बिखरी पार्टियां हैं, वो एक हो जाएंगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के द्वारा हरी झंडी दी जाती है। ये लालू प्रसाद सहमति देते हैं कि झंडा भी समाजवादी पार्टी का ही रहेगा, चुनाव चिन्ह की बात जब होगी तो देखा जाएगा। लेकिन अंततः इसमें मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव पच्चर फंसा देते हैं। आखिर क्यों, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसके पीछे कारण यह रहा कि अगर जनता दल यू सेकुलर या जनता दल यू और राष्ट्रीय जनता दल मिलता है या अन्य जो छोटी समाजवादी पार्टियां हैं वो मिलती हैं जो जनता दल से टूटी थी, तो आखिर आने वाले समय में इनका स्वरूप क्या होगा, ये किस आकार में रहेंगे, किसकी कितनी हैसियत होगी। क्योंकि आपको तो पता है कि ये क्षेत्रीय दल तो है ही, उससे ज़्यादा ये एक एम्पायर की तरह काम कर रही है, एक स्टेट की तरह काम कर रही है, एक स्वायत्त संस्था की तरह काम कर रही है। और इसका मुखिया कौन है? जो उस पार्टी का सर्वेसर्वा है, और यह एक पारिवारिक पार्टी के तौर पर भी जानी जाती है। जैसे लालू प्रसाद यादव ने अब अपने बेटे तेजस्वी यादव को सर्वेसर्वा बना दिया। उस समय लालू प्रसाद यादव थे, हालांकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद पे कायम थे, लेकिन यह स्थिति नहीं थी जो आज उनकी स्थिति अपनी पार्टी के अंदर है। अब दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे और जिस समय शुरू उनका जो हनक था, जो सत्ता का अहंकार था, और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता था, राम गोपाल यादव को ऐसा लगता था कि समाजवादी पार्टी के पास तो सबसे बड़ा एम्पायर है, सबसे ज़्यादा पूंजी है, वो सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठा करती है। और सबको पता है कि क्षेत्रीय दल जिस तरीके से पारिवारिक पार्टियां चलाती हैं या स्वयं का उनके पास एक अपनी पूंजी खड़ी है, तो आखिर किस आधार पर वो आपस में ये लोग मिलेंगे? क्या विचारधारा के आधार पर, क्या जनाधार के आधार पर, या फिर सत्ता की बार्गेनिंग के लिए? सवाल फिर वहाँ उठ खड़ा हुआ। तो लालू प्रसाद यादव के आदेश पर गए नीतीश कुमार को बैक टू पेविलियन होना पड़ा। सबको पता है कि तमाम क्षेत्रीय दलों को दिल्ली में प्लॉट मुहैया है और उनके अपने अपने कार्यालय हैं। अगर जयंत चौधरी की बात छोड़ दें, आरएलडी की बात छोड़ दें,
तो आखिर कैसे ये लोग एक हो जाएंगे। अब थोड़ा घड़ी की सुई को पीछे लेकर के चलिए जनता दल के गठन की तरफ। जब हम जनता दल के विलय की बात कर रहे हैं जो टूटे थे, तो उनके गठन को भी थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको ऐसे समझिए कि 1988 में 4 पार्टियां थी। जनता पार्टी थी जिसका नेतृत्व चंद्रशेखर किया करते थे, एक लोकदल बी हुआ करता था और एक लोकदल ए हुआ करता था। लोकदल ए के मुखिया अजीत सिंह थे, लोकदल बी में हेमवती नंदन बहुगुणा थे, उसमें हेमवती नंदन बहुगुणा थे और देवीलाल थे, मुलायम सिंह यादव थे, और एक जनता मोर्चा था जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे बीपी सिंह। तो इन 4 पार्टियों ने तय किया कि कर्नाटक में एक मीटिंग की जाए और कर्नाटक में मीटिंग के बाद जनता दल का गठन हो गया। मतलब जनता दल उसी समय 1988 में अपने स्वरूप में आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कहा जाता है ना कि अहो समाजवाद का कैसा सारहीन यह नारा, रहा अमीर 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 अभी भी मरा गरीब बेचारा। उसके बाद जो बिखराव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जनता दल लगातार बिखरते चला गया, और जो बिखरते चले गए और जिन पार्टियों का बीजारोपण हुआ, जिनका अंकुरन हुआ, वे क्षेत्रीय दल के तौर पे सामने आए और फिर वो पारिवारिक पार्टियां बनकर रह गई। हालांकि सबका अपने अपने स्टेट में अलग अलग वजूद तो जरूर है। उसके बाद जनता दल यू की सरकार बन जाती है, बीपी सिंह की सरकार बनती है, चंद्रशेखर उसे गिराने में कामयाब होते हैं और पहली पार्टी बन जाती है समाजवादी जनता पार्टी। मतलब जनता दल टूट गई। उसके बाद से बिखरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखिए चौटाला ने अलग पार्टी बना ली जो देवीलाल के बेटे हैं, फिर नीतीश कुमार ने अलग पार्टी बना ली, फिर लालू यादव ने अलग पार्टी बना ली। मतलब उससे जो जनता दल से टूटे हुए जो लोग हैं, 4 पार्टियां तो बिहार में ही हैं। राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी है। तो 4 तो यहीं आपको मिल जाएंगे। फिर उधर चौटाला की पार्टी हो गई। कर्नाटक में देवगौड़ा बैठे हैं, उनके बेटे उनकी पार्टी चलाते हैं, जेडीएस। उसी तरीके से बीजू जनता दल है, आईएनएलडी है, फिर आप जयंत चौधरी की आरएलडी है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार ने जो फिर से कवायद शुरू की है उसका बीजारोपण तो इन्हें बिहार से ही करना होगा ना। और यही सिलसिला लोगों को लग रहा है ऐसा कि आने वाले समय में जनता दल और यू और राष्ट्रीय जनता दल का विलय होकर रहेगा। अब एक बार फिर से इन सारी कवायदों के बाद, या अगर जनता दल का इतिहास देखने के बाद, नीतीश कुमार की आखिर छटपटाहट क्यों है कि हम एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में एक बार्गेनिंग पावर के तौर पर खड़े हो जाए। आप देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार ने अपना संबंध तोड़ दिया है। उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा था 2020 के चुनाव से, मतलब चिराग को खड़ा करके पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद आरसीपी ने जो किया, या आरसीपी के साथ जो किया गया बीजेपी के द्वारा, वो एक प्रकार से जनता दल इनके वजूद पर खतरा होने के समान था और नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन अब एक बार फिर लालू प्रसाद के आदेश पर लालू प्रसाद से कमान लेकर तमाम दिल्ली के नेताओं से वो मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे कि नहीं हो पाएंगे, लोग इन्हें स्वीकार करेगा नहीं स्वीकार करेगा, ये तो वक्त की बात है। लेकिन पार्टी के द्वारा लगातार पोस्टर लगाकर यह पेच फंसाया जा रहा है कि ये हमारे नेता जो हैं देश के अरमान पूरा करेंगे, आश्वासन सुशासन की सरकार देंगे, आश्वासन की सरकार देंगे। मतलब पार्टी के लोगों का पूरा मन है। लेकिन सवाल यही है कि जहां जिस स्टेट में ही जिसका सियासी वजूद बहुत कम है, वो आखिर राष्ट्रीय राजनीति करेगा तो कैसे करेगा। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल भी मल्टी स्टेट पार्टी नहीं है, तो दूसरी तरफ जनता दल भी मल्टी स्टेट पार्टी नहीं है। तो सवाल तो यही है कि अगर आपकी 2 राज्यों में सरकार नहीं है तो आपके पास ताकत है नहीं। तो अब इतनी छटपटाहट नीतीश कुमार के पास आखिर है क्यों? आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब थोड़ा सा इसको भी समझिए। देखिए, नीतीश कुमार भी पूरी तरह यह समझ चुके हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक या आने वाले 3-4 सालों तक हम सियासत की मुख्य धारा में बने रह सकते हैं। हमारी ताकत वो है।
क्योंकि अब कहीं से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी एक बार दोबारा इंटरटेन इन्हें करने जा रही है। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं कि बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए जो उनके पिता के द्वारा चलाया जा रहा समीकरण था, लालू प्रसाद यादव के द्वारा जो चलाया जा रहा था एमवाई समीकरण, उससे अलग हट करके हमें काम करना होगा। तो अब वे समीकरण जो बताते हैं वो A to Z की बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि इससे पहले भी चुनाव में उन्होंने वैश्य को टिकट दिया और अभी गोपालगंज में भी चुनाव में भी उन्होंने एक वैश्य को टिकट दिया। तो खेल तेजस्वी यादव भी समझ चुके हैं कि नीतीश कुमार के पास भी सियासत करने के लिए बमुश्किल 2, 3, 4 साल है। नीतीश कुमार को भी ऐसा लग रहा है कि बिहार के सियासत में अगर हम 2 से 3 साल किसी तरीके रह भी जाते हैं तो आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए हमें तो एक राष्ट्रीय पार्टी का आधार चाहिए। तो राष्ट्रीय राजनीति पार्टी बने कैसे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग के दौरान, बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं के सामने जो अनाउंस किया कि राष्ट्रीय जनता दल में लालू तेजस्वी यादव को अधिकृत किया जाता है कि वे पार्टी के सिंबल और पार्टी का नाम बदल सकते हैं। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसको समझिएगा। आखिर लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों कहा कि पार्टी का सिंबल और पार्टी का चिन्ह, नाम तेजस्वी यादव को बदलने की शक्ति हस्तांतरित की जाती है? तो ये बड़ा बात है। तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि नीतीश के साथ हैं, अगर एमवाई समीकरण से कुछ इतर है तो हम अपने वोट बैंक में बढ़ोतरी करके सत्ता हासिल कर सकते हैं। उधर नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं। आप देखते हैं जब जब तेजस्वी यादव खड़े रहते हैं, नीतीश कुमार ऐसे ऐसे इशारा करते हैं, अब इन्हें बढ़ाना है, अब इन्हें बढ़ाना है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसको बढ़ा रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये देखिएगा कि अभी जो समीकरण बन रहा है बिहार की सत्ता में, तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों को, अपने नेताओं को, यहाँ तक कि एक मंत्री ने खिलाफत की तो उसे चुप करा दिया गया और उसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया, यानी मंत्री पद से इस्तीफा तक देना पड़ा। जगतानंद उसी सदमे में अभी तक घर पे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी तक नहीं आए बेटे के इस्तीफे के बाद। तो दोनों एक दूसरे को मतलब को समझ रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को भी यह लगता है, तेजस्वी यादव को भी यह लगता है कि नीतीश की सियासत कमोबेश बहुत कम दिनों की है, तो अब इनको इंटरटेन ही कर लिया जाए। और नीतीश कुमार भी इसी ताक में है कि चूंकि 2015 की जो स्थिति थी उसमें जरा सा गौर कीजिए कि पावर पॉइंट 4-5 था राष्ट्रीय जनता दल में। तेजस्वी यादव भी थे, लालू प्रसाद यादव भी थे, राबड़ी देवी थी, मीसा भारती थी, तेज प्रताप यादव थे। लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद लालू प्रसाद ने साफ कर दिया कि बड़े नीतिगत मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव बोलेंगे। तो अब तो जो सवाल था उसका जवाब सामने आ गया ना कि तेजस्वी यादव ही सर्वेसर्वा हैं पार्टी के, जो निर्णय लेंगे वही लेंगे। तो एमवाई समीकरण से इतर नीतीश को सटाने से कुछ एक और समीकरण हासिल हो जा रहा है, तो सत्ता में बने रहने का एक बड़ा अच्छा कारण बन जाएगा। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार को पता है कि आने वाले समय में कितने दिनों तक हम मुख्यमंत्री रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, वो बखूबी समझ रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के राजनीति संभावनाओं का खेल है। ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से न इकरार और न इनकार, अंदर अंदर प्यार वाला खेल जो चल रहा है, उसमें कुछ भी संभव है, यानी आने वाले समय में विलय हो सकता है और नीतीश कुमार किसी तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी वजूद को बरकरार रखने की कोशिश